हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो मैं आप लोग को केवीएस के लिए पीआरटी का जो सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंस जो है पर्यावरण, उसका करवा रही थी टॉपिक के वाइज। इसमें एक टॉपिक था नागरिकों का मौलिक अधिकार। तो अब जानते हैं अधिकार, तो इस मौलिक अधिकार से इस टॉपिक से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। लेकिन इसके पहले मैंने इस पे डिटेल में सारे जो भी अधिकार हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, सारे करवाए हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मेरा चैनल है ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। यहाँ पे देखिए केवीएस टीजीटी सोशल स्टडीज़ लिखा हुआ है। ऐसे मैंने केवीएस पीआरटी में भी इस वीडियो को डाल दिया है। चलिए पीआरटी में ही आपको दिखलाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये रहा, देखिए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 एंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2। ये जो पार्ट 1 है, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। संबंधित तो समिति का इसको गठन जो है किया आप गया, एक बार देख जिनमें लीजिएगा, सबसे जो प्रमुख आपके लिए डॉक्टर काफ़ी भीमराव अंबेडकर की यूज़फुल है। इसको आप, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। इसको देखने से क्या हो जाएगा कि आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसको आप पहले सारे संविधान के सारे अनुच्छेद को जान जाइएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी करवाऊँगी, ठीक है। तो ये है, और इसमें आप देख लिए कि पीआरटी का भी है एंड टीजीटी का। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस से भरें तो यहाँ पे आपको टीजीटी सोशल साइंस से इकोनॉमिक्स का हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑल इसमें आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 11-12 इसका कंप्लीट यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर वॉच करें, एक बार आके यहाँ पे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कराते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 जो है, विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समझ क्षमता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, या विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है नागरिकों को विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समझ समता का अर्थ क्या होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समझ समान है तथा किसी के साथ न्यायालय द्वारा विशिष्ट व्यवहार अवांछनीय है। यह विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। यहाँ जो है अधिकार देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। तो ये किस में, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 19। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 16 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों को आरक्षण देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो देखिए, समता के अधिकार का जो प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 14, 19, 20 या 21। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 संविधान का भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। तो अवसर की समता का प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 या 25। तो इसका आंसर बी होगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें विभेद किया जाएगा। तो इसका 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधियों का शासन के विपरीत है।
कौन सा सिद्धांत है? विधि के समक्ष समता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बी, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। विधि के शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में विधि के शासन का, जिसके प्रतिपादक A.V. डाइसी कौन थे? डाइसी, ठीक है, डाइसी थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइसी, ठीक है। तो A.V. डाइसी हैं। विधि के शासन का अर्थ है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? देखिए अस्पृश्यता का जो पूर्ण रूप से निषेध करता है वो अनुच्छेद 17 है, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करता है, जबकि अस्पृश्यता शब्द को मूल संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की अस्पृश्यता समाप्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता? कौन सा में नहीं करता? जन्मस्थान, मूलवंश, भाषा या जाति? तो इसका आंसर होगा सी, भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन इसमें भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लंघन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 17 और 18 सामाजिक समता का, आर्थिक समता का, राजनीतिक का, धार्मिक का। तो क्या हो जाएगा? तो इसका होगा सामाजिक समता का, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद है 18, 17 और 18 ये सामाजिक समता, सामाजिक एकरूपता की व्यवस्था करता है। इसमें अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है, ठीक है, और अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है, अर्थात कोई भी नागरिक सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। संघ सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, 19 से 22 तक, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया। 19 में क्या है? अनुच्छेद में 6 अधिकार है, ठीक है, अधिकारों की बात कही गई है और उसमें एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार 6 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है, ठीक है, किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का बी, भारतीय संविधान में के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जो राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? 6 स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रता, 8 या 9? क्या हो जाएगा? तो देखिए 11 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 6 स्वतंत्रता।
अनुच्छेद जो है वो 6 स्वतंत्रता कराता है, ये आपको पता ही है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो एक पहला है वाक यानी बोलना या भाषण, अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, विचार की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक या बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। 5 है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। और 6 है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो प्रेस की आज़ादी, विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति का अधिकार, संघीय स्वतंत्रता या काम की सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 12 का होगा बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है राजनीतिक मूल अधिकार का, सामाजिक का या विधिक का। तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार का। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है मूल अधिकार का। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है ये एक मूल अधिकार है जो संविधान का भाग 3, ठीक है, भाग 3 के अनुच्छेद 21A ये पूछता भी है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। और इस मूल अधिकार को जो है 86वां, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा कब, कौन से साल में, 2002, ठीक है, 2002 में शामिल किया गया। इसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। लेकिन इसके लिए संसद द्वारा कानून वर्ष 2009 में बनाया गया। लेकिन संसद कब बनाया इसको, 2009 में बनाया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा ए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? पहला है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि मानवेचित गरिमा के साथ जीवन जीने के प्रत्येक जीवन की निजता की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध, पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद निरोध, पूछताछ के बिना निरोध या संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, पूछताछ के बिना निरोध। निवारक निरोध से आश्रय है पूछताछ के बिना निरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को नियंत्रित किया जाता है। ये निरोध अधिनियम केवल संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22 ऐसे निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को अनेक प्रकार का संरक्षण देता है। ठीक है, 22। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कोई कर अदा करने के लिए वादे नहीं किया जाएगा। संदर्भित है, किससे संदर्भित है? संघ सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य की नीति निर्देशक से, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। संविधान का जो अनुच्छेद 27 है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यद्यपि धार्मिक रखरखाव के लिए राज्य शुल्क लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 निम्न में से कौन सी निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? देखिए, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम TADA, आतंकवाद निवारक अधिनियम POTA, ठीक है, विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण अधिनियम CORFEPOSA या विदेश मुद्रा विनियमन। कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी विदेश मुद्रा विनिमय। आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधि जो अधिनियम है वो 1984 में टाडा, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पोटा और विदेश मुद्रा क्रियाएं तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974 कोफे पोषा निवारक निरोध अधिनियम है, जबकि विदेश मुद्रा विनिमय निवारक जो निरोध अधिनियम नहीं है। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इस 14, 19 या 29 या 32, तो इसका आंसर होगा सी 29। 29 में अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा 29 सी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपयोगी लगा होगा ये वीडियो। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।